स्वागत है आपका एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। देवियों सज्जनों, हमारे सामने अफरोज शाह, अद्भुत इंसान, और उनके साथ अद्भुत अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जी यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ में आपके कंपेनियन के रूप में आपकी बहन रूही जी और आपके जोड़ीदार जिनका नाम है निरंजन। इन सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत तालियों के साथ। अफरोज जी, आपके परिवार में और कौन कौन हैं? मेरी सिस्टर्स हैं, ब्रदर हैं, मेरी मदर हैं। मेरे डैडी की तो डेथ बहुत सालों पहले हो गई, बट माय मदर, आई एम वेरी अटैच्ड टू हर। माय सिस्टर्स एंड मी हैव अ ह्यूज एज डिफरेंस। तो मेरी माँ के जैसा है, मैं उनके गोद में पला हूँ, तो उनसे बहुत अटैच हूँ। और मेरे वॉलंटियर्स से भी मैं बहुत अटैच्ड हूँ। जी हाँ, जी हाँ। मैं वो क्लैनिश नहीं होना चाहता। क्लैन बनाते हैं हम हमारी फैमिली का, या हमारे बच्चे का, या हमारी बीवी का। सेंस ऑफ बिलोंगिंग जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो हमारा छूट गया है देश के साथ। जी। मैं अपार्टमेंट ब्लॉक में रहता हूँ, बाजू वाले से हम हेलो करने को तैयार नहीं है, और वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग छूट गया, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग एनवायरनमेंट का भी छूट गया। तो लोग सोचते हैं ना ये पृथ्वी मेरी, ना आजू बाजू वाला मेरा। मेरा क्लैन जो है, मेरे घर पे मेरी बीवी, मेरे बच्चे, और ये क्लैनिश बिहेवियर को तोड़ना पड़ेगा जब ये पृथ्वी बचेगी, बिकॉज यू विल हैव टू टेक दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू ऑन ए हायर स्केल। क्या बात है, बहुत खूब। अफरोज जी, हमारे पास एक मैसेज है आपके लिए, किसी ने भेजा है, हम चाहते हैं कि वो मैसेज दिखाया जाए। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? अफरोज बोला, मम्मा मैं बीच साफ करने को जा। मैं क्यों जा रहा तू बीच साफ करने को? 10 बजे का टाइम, इतना धूप है। मम्मा तुमको नहीं मालूम है, इतना घान है, उतना तो करना ही पड़ेगा ना अपने को। तो मैं बोला अच्छा जाओ। तो स्टार्ट जो किया उसने, बाप रे, मैं सोच भी नहीं सकी इतना आगे बढ़ जाएगा। सबसे पहला माँ का दुआ लगता है, लेकिन दूसरी बात ये हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्क नहीं करता था नहीं इतना कामयाब नहीं होता। जो भी करता है वो अपना देश के लिए करता है। बहुत प्राउड है कि ऐसा बेटा हमको पैदा हुआ। Well done, Afroz. कोई भी संतान जो है माँ से ऐसी जब शब्द सुनते हैं तो भावुक होना स्वाभाविक है, और हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपकी माता जी की जो भावना है उनको समझते हैं, और एक बार फिर आपका अभिनंदन करते हैं। थैंक यू। देवेंद्र सज्जनों, बता दें कि शिल्पा जी को भी साफ सफाई में काफ़ी दिलचस्पी है। ये अपने बेटे व्यान को भी ऐसा करने के लिए इनकरेज करती हैं। क्या बोलते हैं आप अपने पुत्र को? छोटी छोटी चीज़ें। पहले तो ये बताइए, उम्र क्या है उनकी? 5 साल का है व्यान अब। और जब हम बच्चों को वैल्यूज़ इनकलकेट करते हैं तो हम चाहते हैं कि बच्चे बड़ों का पैर छुएं, नमस्ते करें। ऐसे लगता है कि एज पेरेंट्स के हमने अच्छी परवरिश दी, लेकिन सिविक सेंस इस बात को लेके लोग सीरियस नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं इस पे ज़्यादा ज़ोर दें। छोटी छोटी चीज़ें, जब बच्चा ब्रश कर रहा हो तो टैप को रनिंग नहीं रखे। मेरे बेटे को पता है कि टैप को बंद करना चाहिए ब्रश करते वक्त। 5 साल का है, तो उसको ऑब्वियसली ये चीज़ें नेचुरली नहीं आएंगी बच्चों को। जैसे आप चीज़ें इनकलकेट करेंगी अपने मतलब छोटी उम्र से, वैसे ही वो बड़े होके प्रैक्टिस में भी डालेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे घर के सामने हमारे एक मित्र हैं, उनके यहाँ भी कल ही में गया। छोटी सी बच्ची है उनकी पोती है, और इतनी ही उम्र होगी उसकी, 5-6 साल की, स्कूल में पढ़ती है। उसने कहा, अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा हाँ बोलिए। कहा देखिए, मैं अभी अपने बक्सों में कचरा इकट्ठा करूँगी और मैं आपको आकर के देना चाहती हूँ। उस कचरे को आप सही जगह पर डालिएगा। छोटी सी बच्ची है एकदम जी, और इस तरह की सोच उसकी, मुझे बड़ा आश्चर्य और बहुत स्नेह आया है छोटी सी बच्ची। तो कहीं ना कहीं स्कूल्स में भी ये बात जो है ये फैल रही है कि आपको सफाई की ओर, स्वच्छता की ओर ये सब काम करना चाहिए। बहुत खूब। ये मेरा भी एक्सपीरियंस, अनुभव रहा। हम लोगों को बचपन से बोला जाता है कि पढ़ाई अच्छा कर लेना, प्रोफेशन अच्छे चूज़ कर लेना, पैसा खूब कमा लेना, गाड़ी कर लेना, घर कर लेना, हॉलीडे पे जाना।
फिर बच्चों नेक्स्ट जनरेशन को लाना, किसी ने मेरे को ये नहीं बोला और शायद मेरे साथ 90% एग्री होंगे कि कुछ ये एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर दो। बिल्कुल। ये हमारे ओशंस, रिवर बॉडीज ये तड़प रहे हैं सर, मच्छी, बर्ड्स ये प्लास्टिक खा के तड़प रहे हैं। किसी ने नहीं बोला कि 2 घंटे हफ्ते के आप आगे बढ़ जाओ। सब लोग यही बोलते हैं कि लाइफ ऑफ कन्वीनियंस जियो। तो ये जो नैरेटिव है ना, ये चेंज होने की ज़रूरत है। और जैसे आपने बोला, वो बच्चे ही जो है हमारे लीडर हैं और वो ही कर सकते हैं। इसलिए मैंने जब से क्लीनअप का काम शुरू किया है, बच्चों के पास जाता हूँ, हर स्कूल्स कॉलेज में। आज मेरे साथ 10,000 बच्चे रोस्टर सिस्टम पे काम कर रहे हैं। क्या बात है। क्योंकि उनका माइंड चेंज हो जाएगा जब, तो वो ये प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगी सर। बिल्कुल लोगों सही। को लगता है कि ये कचरा पिकअप कर रहे हैं। कचरा पिकअप तो एक कॉन्सिक्वेंस है सर, जी। इसके पीछे वो मानसिकता बदलनी चाहिए। आज 1.5 बिलियन लोग हैं। आप अगर अपने कचरे को प्रॉपर हैंडल करें, प्लास्टिक को प्रॉपर हैंडल करें, वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करें, ये देश एक स्वर्ग बन जाएगा। ये बिल्कुल देश सही स्वर्ग कहा बन आपने। जाएगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देवियों सज्जनों, आफरोज के साथ बातचीत के दौरान मुझे एहसास हुआ कि ये मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन, वचन और कर्म से एक समान होने का सही उदाहरण है। दर्शकों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि कभी कभी तो इनके घर में करीब 30-40 लोग जो इनके सहयोगी हैं वो इनके साथ रहते हैं। सर सैटरडे संडे मेरा घर बेस यूज़ करता हूँ ओशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। 30-40 नहीं, कभी कभी 100-150 होते हैं सर। सब आकर के जितने आपके वॉलंटियर्स हैं। हाँ, मैं मेरा डोर खोल देता हूँ। लोग डोर खोलते हैं अपनी फैमिली के लिए, मैंने मेरे वॉलंटियर्स के लिए भी खोल दिया है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब।